एक मिनट है। अच्छा स्टूडियो वाला भी वाला कि वहाँ पे? हाँ वीडियो शूटिंग भी यहाँ पे है ना? हाँ जी ध्यान में रख। 3 दिन कंटिन्यू से कार्यक्रम कब हुए बन अच्छा बोलता हूँ तुमको अभी अच्छा बड़ा नहीं उसको बड़ा अच्छा ही करा देगा बड़ा कार्यक्रम बड़ा बोले तो जोर आदमी आने वाले बाबा। काय त्याच्यात काय कोणासाठी आणलं त्याला हात लागले वर जरा किती लोक पाहिजे उम्र का कैंटोनमेंट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हुआ। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद जिस पक्ष में हम काम करते हैं उसमें वार्ड से लेके महाराष्ट्र तक आज भी वो महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है और प्रदेश के अनेक संगठनों में गणेश उत्सव जैसी एक धार्मिक संगठना में भी अनेक पद उन्होंने निर्माण किया है और इस औरंगाबाद की महापालिका के अंदर वो सबसे छोटे महापौर जो 5वें महापौर इस महापालिका में है और इस विधायक कार्य कर रहे हैं और एक शहर का एक तरुण महापौर बोल के धार्मिक रुचि का और सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाला तो भी फिर भी अपना छोटे भाई का परिचय करना और उसकी जो कुछ कार्य की आप देखेंगे कि उनने छोटी उम्र के अंदर इस शहर के विकास के लिए बहुत से प्रयत्न करे हुए हैं और एक अच्छा सामाजिक और धार्मिकों के विचार रखने वाला इस नगर में एक महापौर है और वो एक अच्छे विधायक कार्य कर रहा है और सभी सामाजिक और इस औरंगाबाद नगरी के सभी नागरिक उसके साथ रह के एक अच्छा करने वाला इस कार्यक्रम का अध्यक्ष अपने एक धार्मिक कार्यक्रम का अध्यक्ष पद के लिए वो मिला है और एक धार्मिक विचारों का ही आदमी इस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर अपने को अध्यक्ष मिला है और एक उसके हाथ से धार्मिक और सामाजिक सेवा इस नगरी की हो इतना ही मैं उसका परिचय करके देता हूं और मेरे विचार मैं समाप्त करता हूं। जय महावीर। हमारी महानगर पालिका औरंगाबाद कैंटोनमेंट पूरा एरिया शांत है, इसका कारण हमारे महापौर का है। इस वजह से हम उनका स्वागत करना। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। तेरा जलवानी राला जलवानी राला संता को छोड़ पिया अमृत का प्याला मेरा महावीर प्रभु जी की संतान तुम महावीर प्रभु जी की संतान तुम गुण
सुश्रावक प्रेमराज जी साहब भंडारी, इनकी सुकन्या कंचन देवी के साथ में हमारे औरंगाबाद निवासी श्रीमान मनसुखलाल जी साहब बाठिया का विवाह हुआ। उसके पश्चात कंचन देवी के कोख से एक ऐसे कल्पना का जन्म हुआ जिसकी कल्पना शायद कंचन देवी या मनसुखलाल जी या बाठिया परिवार भी नहीं कर सकते थे। इस कल्पना ने अपने पिताजी का जो नाम है मनसुखलाल जी, सभी के मन को शांति देना, इसको ध्यान में रखते हुए उसके पश्चात माता का नाम कंचन देवी है। कंचन से मतलब सोना, सपने के बाद शुद्ध होता है। इस वैराग्य के जीवन में सपने के लिए, त्याग को अपनाने के लिए वितराग प्रभु का मार्ग कल्पना ने स्वीकार किया और अपने जीवन की कल्पना, अपने माता पिता की कल्पना को साकार करने के लिए, जैसे हीरे दो प्रकार के होते हैं, एक नकली हीरा होता है जो ज्यादा चमकता है, असली भी चमकता है, लेकिन जो झोरी होता है वो असली हीरे को सपा के पहचान जा रहा है। जो हमारे प्रदेश है, श्रद्धा के स्थान है, पूज्य महासत्याग्रही प्रभात कुमार जी ने झोरी के रूप में एक ऐसे हीरे की बरकी जिसकी कल्पना हम आप आज कर रहे हैं। मनसुखलाल जी का बाठिया एक उदाहरण, सरल स्वभावी, अच्छे व्यापारी है, व्यापार के अंदर उसका अच्छा नाम है, सरल स्वभाव के साथ साथ व्यवहार कुशल है और इसी कुशलता के कारण आज हमारे बच्चन असोसिएशन का नेतृत्व वो कर रहे हैं, सफलता के साथ कर रहे हैं। आप हम सब मिलकर यही कल्पना करें कि उनकी सुपुत्री कल्पना भी अपने समाज का विश्राम प्रभु के मार्ग का पथ दर्शन करे, उसके मार्ग पर चलने का प्रयत्न उनका सफल हो। साथ साथ में कल्पना जी जो अपना रास्ता अपनाने जा रही है वो एक तलवार के ढाल पर चल रही है, जीवन की अग्नि परीक्षा है। वो हमारे विश्राम प्रभु से मोक्ष मार्ग के प्राप्ति के लिए इस यानी प्रेम, मेरे सेक्रेटरी जो है तो अपने काम की सही में ढाई अक्षर है, लेकिन ये ढाई अक्षर के अंदर ही दुनिया का पूरा राज छुपा हुआ है। इसको अपनाने के लिए मैं छोटी सी दो पंक्ति में कहूंगा, ये इष्ट नहीं आता, ये इष्ट नहीं आता, इतना ही समझ लीजिए आपका जरिया है डूब के जाना, आपका जरिया है डूब के जाना है। इसी प्रकार से कल्पना में वो पहुंचने में वो सफल हुए। हम आप मिलके ये कल्पना करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है जिसने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है जिसने, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने का विचार किया है जिसने, चरित्र रूपी नाव पर बैठकर संसार समुद्र में तैरने का निश्चय किया है। अरुणा बहन ने गुरुदेव का उपदेश सुनकर संसार की असारता को जाना और वैराग तथा तो राधाबाई के कोट से दिनांक 16/4/63 को हुआ। बड़ी खुशी से उनका नाम अरुणा रखा गया। और का मतलब है अहिंसा में धर्म को अपनाऊंगी। ध्रुव का मतलब उन्होंने दृढ़ संयम निश्चय किया है कि भूखे मरने से फर्क नहीं होता, पशु खुश होने पर इंसान नहीं होता, चाहे शरीर को कितना ही क्यों न कसे, मन को कसे बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण करने के लिए उन्होंने खड्डाधारी, घोर तपस्वी, शासन प्रभाव, क्रिया पात्र, उग्र व्यक्ति, दक्षिण 1008 गुरुदेव श्री मिश्रराज जी महाराज साहब के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। हालांकि
उनका शिक्षण 8वीं उत्तीर्ण है, लेकिन मुझे दम लग रहा है। राजस्थानी भजन है साहब। मैं थाने पूछू मारी अरुणा इतरो सासू जीरो लागे छोड़र भाई हे आयो प्रभा कवर जीरो झूलेरो दे जो तोरे मातू तारे मेरा घर सिदचारी हे आयो प्रकाश कवर जीरो झूलेरो दे जो तोरे मातू तारे मेरा घर सिदचारी जेन धर्म खूब पावजो रखजो शासन रीशान मेरा गण सिदचारी। धन्यवाद। फूल भरने मैं निमंत्रित करता हूँ तो शांता संकलेचा, वराज्यवती सामना देवड़ा संकलेचा, सत्या जी, धर्मसभा में उपस्थित सभी मान्यवर, सबसे पहले औरंगाबाद शहर का महापौर के नाते से शहर में आए हुए सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आज जो ये दीक्षा का कार्यक्रम औरंगाबाद शहर में शहर की ओर से और व्यक्तिगत तौर से
उन्हें धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान महावीर ने जो विचार आचार समाज के सामने जो रखे थे, उन विचारों को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो भाई बहन शिक्षा लेकर समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम करने जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं अपने आप को भी धन्य समझता हूँ कि इस शहर में जो इस समाज का धर्म का इतना बड़ा। अब मैं इसके पश्चात विनंती करता हूँ अखिल महाराष्ट्रीय जैन संगठन की ओर से स्वागत करने जा रहे हैं श्री अंबालाजी देसरवा, श्री राजू देसरवा। आप शीघ्र मंच की ओर पधारें। श्रीमान रमननाथ जी लोढ़ा, श्रीमान चंदन मर्जी साहब पगाड़िया और एडवोकेट गौतम संचित जी। मैं विनती करता हूं सभागृह में कृपया शांतता बनाए रखिए। कल्पना भाटिया, इनके अरुणा जी के विद्यार्थी रघुनंदन साहब भारत का स्वागत करने जा रहे हैं। मांगला जी साहब कटारिया। अशोक भाऊ फर्स्ट एड मंच सिस्टम कर रहे हैं। कल्पना भाटिया
अहिंसा परमो धर्म की, मां सदाजी महाराज साहब की। टाइम नहीं है, लेकिन एक ही 2 शब्द और मैं लूंगा और मैं मेरी जगह ग्रहण करूंगा। दिशा 4 होती है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण और उत्तर। इसी में भी आज सुबह अवसर आया है, ज्ञान दर्शन दादी व्यवस्था, ये 4 मुख्य धर्म के स्थान है। इसी में भी आज औरंगाबाद शहर में मराठवाड़े में एक बड़ा धर्म का काम हो रहा है। उसको इस भूमि, जन्मभूमि को और मातृभूमि को जितना भी पुण्यवान हाथ मिला है, वो कोई धर्म इससे 50 वर्ष में भी मेरे ध्यान से नहीं मिला होगा। ये किसकी पुण्य ही है? संघ की, और साथ में साथ चारों संघ जो है, साधु संघ और श्रावक और श्राविका, इसकी पुण्याई से ये चीज होती है। कदम तुम्हारा
जन कोई ध्यान पड़ावे हो कोई चरण पड़े है दर्द भी प्यारी सुन लेना तेरे द्वार पड़े प्रभु बिनती सुन लेना तेरे द्वार पड़े प्रभु बिनती सुन लेना श्रीपाल को देखो स्वामी पार किया था तुमने हो श्रीपाल को देखो स्वामी पार किया था तुमने सेठ सुदर्शन को सूली से बचा लिया था तुमने आशा पूरी भक्तों की तुम कर देना तेरे द्वार पड़े प्रभु बिनती सुन लेना तेरे द्वार पड़े प्रभु बिनती सुन लेना जियो और जीने दो सब लागे गानो प्यारो दुखियारो दुख दूर करे यो राम करे है न्यारो कामन गारो है कामन गारो सूरजियो इन दुनिया में जादू करे यो महावीरो है महावीरो जिया और जीने दो सबने बात या सुनावे प्रेम निभाता सबने बतावे लागे घनो प्यारो अहिंसारो है अहिंसारो पालनियो इन दुनिया में जादू करेंगे महावीरो जीनावरियो इन दुनिया में जादू करेंगे हिवड़ारो है हिवड़ारो हालरियो इन दुनिया में जादू कर प्रभु ओम शांति ओम शांति ओम शांति अपने मन को मन से तोड़ शांति ओम शांति बोल शबरी अल्लाह कजल सजाई काम जपने से मुक्ति पाई शबरी अल्लाह सजन कसाई नाम जपने से मुक्ति पाई उनके लेना है तो वो आगे आ जाइए, वरना लेना है तो आगे मिठरी में
चढ़ी राज भवर जी जीव जी तीरथ पूज्य गुरुदेव के चरण में वंदन करते हुए मैं एक पद सुनाना चाहता हूँ। दुनिया का बाल कोई न बचने पाया है। धूमधाम में आई दीक्षा मोन छोटा सा बैरागी लाया त्याग था कथा सुखोज बता दो ना दिखा दो ना गुटी है केशर सवाला करी गो रंग बदलो रंग दिया कोई लाल पीला आसमानी धोलिकोर ये गुरु सा केशर बरसाई महिमा थानी और खरीदी वाली धागर आई पुनवानी रो जोर पिता है हरिया है माँ गुटी है केशर सवाला करी हो रंग बदलो शहर रो रंग बदलो। माने दुनिया अहिंसा धर्म सब पाप तजे तेरा नाम भजे हम अपना काटे करम है स्वामी तेरे भक्त हम नित शास्त्रों का होवे पठन महावीर के गुणों का ग्रहण मत निंदा करो सत्संग करो आत्म तत्व का हो चितवन सारे नष्ट करे दुष्कर्म जिससे मिल जाए पदवी परम सब पाप तजे तेरा नाम भजे हम अपना काटे करम है स्वामी तेरे भक्त हम तेरे भक्ति से कटे करम सब पाप तजे तेरा नाम भजे हम अपना काटे करम।
मानव क्या प्रभु भक्ति में डूबे ना, इसकी तू जानकारी सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रस्तो धर्मो मंगलम जत्तारी लोगोत्तमा लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धर्मो लोगोत्तमा जत्तारी शरणं प्रवज्जामि हरियन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि गंगा शरण साधु गीता शरण केवली परलोकित दया धर्म का शरण चार शरणा करना और शरणा कोई जो भज्य प्राणी आते और पद पद हो। रोज भी आदत है ना। अरहंत भगवंत इंद्रमयता देदाश देता आचार्याजिन दासनो नाते करा
तेरी तपो विभूति पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमल सौख्य प्रदायकाय सुगम नमः पतित पावन भावनाय पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि सुगम नमः भविभवोदधितारणाय सुगम नमः ज्ञान ज्ञान प्रदायकाय सुगम नमः सकल प्राणी सुरक्षणाय पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि सुगम नमः सतत खतर धारकाय सुगम नमः परम संयम पालकाय सुगम नमः सरल मार्ग प्रदर्शकाय पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि सुगम नमः करुण स्तोत्र समुद्रकाय सुगम नमः सतसहस्र गुणाधिकाय सुगम नमः अभयदान प्रदायकाय पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि सुगम नमः सकल पंथ विभंजनाय सुगम नमः विषनिरत जान निमग्नकाय पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि सुगम नमः सकल आगम लेखकाय सुगम नमः चरण संतति पालकाय सुगम नमः सकल सद्गुण भूषणाय पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि सुगमनाथदभूतं भुवन पावन प्राणनाथ यते कृता सतत प्राणसुरम् पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि पूज्यं गणेश गुरुराज महन्नमामि। बोले श्री स्वर्गीय कर्नाटक के श्री जगत के श्री श्री गणेश लाल जी महाराज की जय। नगर अनेकों से आए भविजन जीवन में खुशियाँ लाए गुणीजन जीवन में खुशियाँ लाए गुणीजन स्वागत करे हम जानो जिगर से स्वागत हमारा स्वीकारो गुणीजन आओ पधारो ज्ञान की गठरी गुरुजी ने खोली ज्ञान की गठरी गुरुजी ने खोली हम तो अज्ञानी
भौद्रिक स्वाध्यायी सूत्रावक लिख जाऊँ मेरा कान्हा जी साहब बिनाइकिया बहुत ही अच्छे गायक है और इनका राजस्थान महाराजा में स्वागत अपरो करोसा अभिनंदन अपरो करोसा 31वीं तो पुण्य तिथि गणेश गुरुरी मनावो शुद्ध शन कितरो सीको आप जमायो मारा गुरु जी सा जमायो मारा सा मैं स्वागत अपरो करो सा अभिनंदन अपरो करो सा खदरधारी घोर तपस्वी वचन सिद्धि के बीजे मिसरी जेड़ा मीठा मोने कर जाओ मारा सा कर जाओ मारा गुरु जी सा मैं स्वागत अपरो कर सेवा भावी संपत मुनि जी अमृता ले हमारा गुरु जी सा मैं स्वागत अपरो करो सा अभिनंदन अपरो करो समारा भाई सा छोड़ हमारा भाई सा मैं स्वागत अपरो करो सा अभिनंदन अपरो करो सा आज लगायो मारा भाई सा लगायो मारा भाई सा मैं स्वागत अपरो करो सा अभिनंदन अपरो करो सा व्रत पचखण और तप त्याग सु पुण्य तिथि है मनावो गुरु गणेश रो डंको जग में बजावो मारा गुरु जी सा बजावो मारा सा मैं स्वागत अपरो करो सा अभिनंदन अपरो करो सा शहर सु स्वधर्मी बंधु अमरो स्व पर पधारिया श्री संग सेवा करने हर छाया मारा बाई सा हर साया मारा बाई सा मैं स्वागत अपरो करो सा अभिनंदन अपरो करो सा भद्रवती सु कनमल गुरु रे पुण्य तिथि पर आयो गुरु देवरा दर्शन कर हर सायो मारा गुरु जी सा हर सायो मारा सा मैं स्वागत अपरो करो सा अभिनंदन अपरो करो सा पावन नाम सुव्रतो नाम सुगयो रसा जप लो प्रभु पावन नाम पावन नाम पावन नाम जप लो प्रभु पावन नाम अनंत अनंत पुकारी घोर तपस्वी दक्षिण केसरी पूज्य गुरुदेव के चरणों में एवं सेवा भावी छोटे महाराज साहब के चरणों में एवं सभी पूज्यवरों के चरणों में कोटि से वंदन धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं बहनों आज गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पुण्य का मतलब है पावन और तिथि का मतलब है दिन, तो उसी पावन दिन को हम मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव का नाम सभी जानते हैं, छोटा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, बच्चे हैं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आदर रूप से उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद आज भी वही काम कर रहा है। आज भी जो व्यक्तियों की श्रद्धा है गुरुदेव के ऊपर, आज भी उनका काम उतना ही सफल हो रहा है। श्रद्धा के साथ में अगर उनका नाम रखते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, सफल होता है और काम सिद्ध हो जाता है। परंतु चाहिए श्रद्धा,
ये श्रद्धा जो है वो आत्मा की ज्योति है, श्रद्धा आत्मा का प्रकाश है, और अंधविश्वास और संशय ये आत्मा की गंदगी है, आत्मा का मैला है। तो इस प्रकार से अगर श्रद्धा मजबूत रहती है और श्रद्धा जिसकी होती है तो उन्हीं का काम सफल होता है। आप लोग देखते हैं घड़ी बाहर से चमकदार है और चमक रही है, परंतु अंदर से अगर उनका कांटा चलता नहीं होगा तो वो घड़ी बेकार है। उसी प्रकार से हमारी भी बाहर या व्यर्थ है। तो आत्मा के अंदर क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा बुद्धि से भी बड़ी है। बुद्धि तो मन में उत्पन्न होती है और श्रद्धा हमारे दिल में उत्पन्न होती है। तो दिल कहता है कि तुम क्या करो और क्या करो, श्रद्धा के साथ काम करो तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? सफल होगा। तो श्रद्धा जिसकी मजबूत होती है और भरोसा जिस बात पर होता है तो काम व्यक्तियों का सफल हो जाता है। आप लोग सुनते ही है कि दो मित्र, यानी जिसमें दो प्रगाढ़ मित्रता थी, साथ में खाना पीना, साथ में रहना और साथ में सब कुछ काम करते थे। मित्रता पहले के लोग क्या करते? दृढ़ता के साथ में मित्रता करते थे। आजकल की मित्र तो क्या है, एक इधर से आता है और एक इधर से आता है, दोनों परस्पर हाथ मिला लेते हैं और उनकी मित्रता हो जाती है। परंतु कभी ने आजकल की दोस्ती और आजकल की मित्रता पर कहा है कि आजकल की दोस्ती कागज का फूल है। आजकल की दोस्ती कागज का फूल है, दिखने में खूबसूरत और सुनने में धूल है। तो इस प्रकार की अगर मित्रता होती है तो उस मित्रता से कोई काम नहीं करता है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? जैसे कि लोधा और दोस्त मित्रता होती है, वो अपना गला पका करके भी और साथ वाले व्यक्तियों को पानी पिलाता है। इस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए। तो दोनों मित्र एक बार क्या करते हैं, जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर घूमते हुए आस्था थी इसमें से मेरे को बच्चा मिलेगा, और कभी कभी इसमें से जरूर पूर्ण स्थिति होने के बाद बच्चा मिलेगा, लेकिन दूसरे को तो आस्था नहीं थी। तो जिसको आस्था थी वो तो स्थिति पूर्ण होने के बाद में उसको बच्चा भी मिला, मोर का बच्चा मिला, और वह नृत्य भी करने लगा और यानी स्पर्धा में वो भाग भी लेने लगा और विजय भी पाने लगा। दूसरा व्यक्ति, उसके दिल में श्रद्धा नहीं थी, भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। वो अंडे को लेकर बार बार अपने कान के पास मिलाता है और उसको हिलाता है, कहता है इसमें से बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार का उनके दिल में संशय था, उसके मन में विश्वास और भरोसा नहीं था। तो आखिर में पूर्ण स्थिति होने के बाद में उसको न तो बच्चा मिला और न उसका काम वो सफल हुआ, वो निंदा का पात्र बन गया। तो इस प्रकार कहने का क्या मतलब है कि श्रद्धा जिनकी मजबूत होती है तो उन्हीं का काम सफल होता है। आज भी गुरुदेव के ऊपर जिन व्यक्तियों की श्रद्धा है, जिन व्यक्तियों का भरोसा है, आज भी वो सच्चे दिल से गुरु का संबंध करते हैं, उनकी मानव से रहते हैं, तो उनका सारा काम क्या हो जाता है? सफल बन जाता है। अरे ही एक बहन बता रही थी, बेंगलोर से आई हुई, कि गुरुदेव हमारे दिल में हरदम उनका नाम रहता है और हम श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। क्या तो श्रद्धा से नाम लेते हैं? वो बहन बता रही थी कि एक दिन मैं क्या हो रही थी कि यानी बर्तन चालू करके उस पर मैंने दूध रख दिया और दूध रख करके मैं व्याख्यान में चले गई। आखिर में मैं वहाँ बैठी हुई थी, गुरुदेव ने मेरे को दर्शन दिए और मेरे कान में आवाज आई कि तेरा घर भस्म हो जाएगा, तुम जल्दी से घर पे पहुंच जाओ। मानो गुरुदेव साक्षात उनको बोल रहे हैं। क्यों? उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है, उनका भरोसा है, उनकी आत्मा साक्षी देखते हैं कि गुरुदेव आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो उसने जाकर देखा, वहाँ से दौड़ी गई, घर में जाकर देखा बर्तन चालू है और उसके ऊपर दूध चढ़ा हुआ है। वो सोचती है कि गुरुदेव अगर मेरे कान में आवाज नहीं देते तो अभी मेरा घर क्या हो जाता? भस्म हो जाता, अग्नि से जल जाता। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि आज आए औरंगाबाद में तुमको अगणित वंदनिया, आज तुमको विधियत वंदनिया। श्री गुरु का दर्शन लेने आप पधारे क्या क्या करने, आज आपका स्वागत करने हम आए हैं आपको लेने। देख देख कर खुश होता सको अगणित वंदनिया।
हिम्मत आपकी बड़ी करारी, हिम्मत आपकी बड़ी करारी, तप हो चाहे काम हो भारी, गुरु आपके खतरधारी, गणेश लाल जी की महिमा न्यारी, मुपति की शान संभाल रखी बुलंद आवाज, तुमको विदित वंदनियाज, तुमको अगणित वंदनियाज। मिस्री दरबार खान, मिस्री गुरु खान, अनख दरबार खुश ही हुआ है जिनसे देखा, तपस्वी राज ने कदम है रखा, संत मिलन का स्वाद चखा। आज दिवाली आज दशहरा है मिसरी का साज, करते विधियत वंदनियाज, करते रे गुरु प्राण आधार। किसका लग रहा है? सदियाँ बीत गई है, सदियाँ बीत गई है, फिर भी जिनका नाम जीवित है, जिनके दिखाए आलोक में, जिनके दिखाए आलोक में जो धरा आज भी आलोकित है, उस ज्योति पुंज महावीर को, उस ज्योति पुंज महावीर को मेरा शिक्षक है नमन। जिन्होंने वन से निरस जीवन को बनाया उपवन, जिन्होंने वन से निरस जीवन को बनाया उपवन, उस उपवन में भी, उस उपवन में भी जिन्होंने लगाए ज्ञान दर्शन चारित्र के सुमन, उस उपवन में भी जिन्होंने लगाए ज्ञान दर्शन चारित्र के सुमन, मेरे आराध्य अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में, मेरे आराध्य अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में मैं करती हूँ सर्वभक्ति श्रद्धायुत शत शत वंदन। धर्म स्नेही भाइयों, सुशीलवती माता एवं बहनों, कौन सा गाना गाया था? कौन सा गाना गाया? लिखने में छोड़ के बस वो भी लिखने में तो फिर क्या होता है? पूज्य महासती जी धीरज शिवाजी महाराज साहब सजा रहे हैं, उनके स्वागत में हमें जोड़ से कहना है जो पहले ही नाम आपको कहा था, जय बोलो गुरु गणेश, जय बोलो जय। सूर्य हमारे लिए नई प्रेरणा, नई चेतना, नया दिव्य संदेश लेकर उदित हुआ। आज पूज्य गुरुदेव में से अनंत में विलीन हुई, जिनका नाम ही पूज्य गुरुदेव गणेश जी महाराज था, जिनके नाम के अंदर ही बहुत कुछ। मैं आपको उस रहस्य का पर्दा हटा के बताती हूँ जिनका जीवन था। बाद में आता है ने यानी जो अपने नेम अमृत के अंदर हम धर्म किया, यानी जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ श्यामलामय बनाया, अपने जीवन को उत्थान किया, उनका जीवन ही एक अद्भुत था। पूज्य गुरुदेव को मैंने भाग्य इनको ना मिले हुई, पूज्य गुरुदेव को मैं देख नहीं पाई, उन से गुणानुवाद सुनती हूँ।
तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। सोचती हूँ उस महापुरुषों के प्रति मैं अपनी कैसे श्रद्धा अर्पित करूँ। जब भी उनकी गुणानुवाद का वर्णन आता है इच्छा होती है, लेकिन साथ ही कहते कि उनके असीम गुणों को ससीम शब्दों की श्रेणी में बांधना मेरे जैसे अल्पज्ञ के लिए बहुत कठिन है और भावों की अथाह जलराशि को अंजलि में समेटना बहुत ही कठिन है। फिर भी अपने भावनाओं की कुछ बूंदे मैं आपके सामने रख रही हूँ कि पूज्य गुरुदेव का जीवन कैसा था। बंधुओं, कांटों में खिले हुए गुलाब के सदृश जिनका जीवन बचपन से ही नाना प्रकार के संकट कष्ट गुरुदेव को सहन करना पड़ा। इस धरती पे जन्म लेने के बाद कई प्रकार की विपदाओं से उन्हें गुजरना पड़ा। माता का वियोग, पिता का वियोग, भाई का वियोग। बंदा उस बच्चे की हालत कैसे होती है? माँ के बिना बच्चा कैसे? हाँ, कहते थी जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, माँ की बराबरी कोई भी नहीं कर पाता है। एक मराठी कवि ने भी कहा है, आई म्हणानी कोणी, आई म्हणानी कोणी, आई सहा तुम्हारी, आई सहा तुम्हारी, ती हात एकाना, ती हात एकाना, मजो यशोक भारी, मजो यशोक भारी, नोहेच हात माता, नोहेच हात माता, मारी कुणी कुठारी, मारी कुणी कुठारी, तिन्ही जगांचा स्वामी, तिन्ही जगांचा स्वामी, आई वीणा भिकारी, आई वीणा भिकारी। बंधुओं, आप समझ भी गए होंगे कि उस कवि ने माँ की महत्ता कैसी बताई। माँ के बिना बच्चे का जीवन कैसे हो जाता है। कुछ गुरुदेव के सत्य से हमेशा के लिए माता का साया उड़ गया, पिता का साया उड़ गया, साथ ही साथ भाई का भी वियोग। ऐसे भीषण संकटों के अंदर, तूफानों के अंदर कुछ गुरुदेव आगे आगे बढ़ते गए, घबराए नहीं, जीवन से मुंह मोड़ा नहीं, लेकिन संकटों का सामना करते हुए अपने चरणों को आगे आगे बढ़ाते गए। पूज्य गुरुदेव का जीवन सत्यनिष्ठा न्याय नीति से संपन्न थे। एक प्रसंग मैंने सुना, पूज्य गुरुदेव के जीवन में पढ़ा भी कि पूज्य गुरुदेव जब एक सेठ के यहाँ सर्विस करते हैं, उस सर्विस के पीरियड में पूज्य गुरुदेव ने अपने निर्भीक स्वभाव से कहा, ये काम मुझसे नहीं होगा, इन हाथों से कभी मैं गलत नहीं करूंगा, झूठा नहीं करूंगा। आपको चाहे तो नौकरी पे रखिए, नहीं तो ये चला में मुझे नौकरी नहीं होना। और स्वाभिमान की मूर्ति वहां से निकल गए और आश्चर्य कि 11 महीने नौकरी करने के बाद एक पैसा भी नहीं लिया और वैसे के वैसे निकल गए। यानी सत्यनिष्ठा उनके रोम में रमी हुई थी। उनका जीवन सत्यता से परिपूर्ण था। उनके जीवन का बंधु, उनके इतने अग्नित गुणों को मेरी एक जीवा तो क्या हजारों जीवा यदि हो जाए तो उनके गुणों का वर्णन करना बहुत कठिन है। तो मैं और बहुत कुछ बोलने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और कुछ गुरुदेव गुरुजी मैया और हमारे बहुत से बहनों के मधुर वक्तव्य को सुनने के लिए आप लोग आतुर हुए हैं। तो मैंने भी अपने छोटे शब्दों के अंदर कुछ गुरुदेव के प्रति जो मैंने अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है, कुछ गुरुदेव की पुण्यतिथि के शुभ दिन हम कुछ न कुछ संकल्प करें। पुण्यतिथि मनाना सिर्फ नारे लगा दिए और पुण्यतिथि मनानी नहीं बंद हो। नारे लगाने से नहीं, लेकिन उनके जीवन को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना है। उन्होंने अपने को क्या क्या उपदेश दिया, क्या किया, जैसे सबसे पहले उन्होंने छात्र का सम्यक का प्रचार, खतर का उपदेश,
किया है उस मार्ग के ऊपर हम चलेंगे और अपने जीवन का उत्थान करेंगे तो ही हमारा पुण्य तिथि हमारा रास्ता शुभ होगा। तो बस मैं इतना कहती हुई अपने दो शब्दों को विराम लेती हूँ। बोलिए पूज्य गुरुदेव की। गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार पलक न करूँ तुम भनी गुरु मुझे प्राण आधार। ऐसी ये अपरंपार गुरु की महिमा गाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। से चरणों में शीश झुका रहे ज्ञानी ध्यानी संत गुरुवर आप हो भक्ति के भगवान तुम कहला रहे हम तेरे गुणगान गुरुवर गा रहे भक्ति से चरणों में शीश झुका रहे भक्ति से चरणों में शीश झुका रहे साधना तेरी निराली देख कर साधना तेरी निराली देख जंगल के अल्लाह परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरु जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर उपस्थित बंधुओं सुशीलवती माता एवं प्यारी प्यारी बहनों आज का दिन आपके लिए और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य चाहिए। हम सभी यहाँ पर आकर के हम सभी यहाँ पर बैठ करके एक महान तपोनिधि उग्र तपस्वी घोर ब्रह्मचारी उग्र विहारी जड़व्रतधारी सुनहरा अवसर ऐसे सुनहरे क्षणों को यदि शब्दों के अंदर पहुंचना चाहो तो कैसे पहुंचे? शब्द है थोड़े भाव है अधिक और उनके गुण है अनंत अनंत की कहे गुरु की अनंत कृपा अनंत की उपकार लोचन अनंत उधारिया अनंत दिखावन हार जिनके कोई गुणों का वर्णन करने के लिए जिनकी आयुष्य के किसी भी क्षण को पकड़ने के लिए हम लोग समर्थ नहीं है। कौन से गुणों का वर्णन करें जिनके कौन से शब्दों को पकड़ा जाए जिनके जीवन के कौन से दिल की उपमा की जाए बड़ा मुश्किल कार्य है बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन ऐसे कार्यों को करने के लिए भी आज मेरी जुआ मचल उठी है। जिस तरह से आम्रमंडली आने के पश्चात कोई किनार को कोई कह दे कि तू चुप हो जा चारों तरफ से घरबार गर्जने होती हो मचल मचल करके उमड़ घुमड़ करके बतलाते हो उस समय पर कि कोई मोर को कह दे कि तुम नाचना बंद कर दो। असंभव अति असंभव ऐसे समय पर मोर चुप नहीं रह सकता। ऐसे क्षणों में कोकिला गाये बिना नहीं रह सकती। बस मेरी स्थिति वही है। पूज्य गुरुदेव के गुणों को गाने के लिए आज पुण्यतिथि के स्वर्ण अवसर के ऊपर मेरा मानस मेरा मन मेरी जीवा बोलने के लिए मचल उठी है। धन्यवाद नगरी जिस नगरी के अंदर उस पावन पुरुष का जन्म हुआ जिस भिलाना भूमि को जिनका चाहे जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद भूमि जिस भूमि धन्यवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र की भूमि जिस भूमि को पूज्य गुरुदेव के कर्मभूमि होने का सौभाग्य मिला। जन्मभूमि का महत्व कर्मभूमि से होता।
लेकिन कौन किसके जन्म के स्थान को आज याद करता है? कर्म के ऊपर से जन्मभूमि की याद आती है। यदि हमारी कर्मभूमि, हमारा कर्म क्षेत्र ठीक न हो तो जन्मभूमि को कोई नहीं पूछेगा। आज गुरुदेव के जन्मभूमि को एवं उनके माता पिता को याद करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि उनके कर्म का। और संसार का हर प्राणी स्वार्थ से सना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ की भावना या कहे कोई न कोई भावना मन के अंदर छुपी हुई है। जो व्यक्ति उनके स्वार्थ को या उनके मन के अंदर उठने वाले भावनाओं की पूर्ति कर दे, वही व्यक्ति महान बनता है। हमारे पूज्य आराध्य गुरुदेव ने क्या नहीं किया? जिन व्यक्तियों के अंदर मिथ्यात्व भरा था, उन व्यक्तियों को समृद्ध रत्न प्रदान करके रंक से राजा बनाया। जिन आत्मा जिन क्या है कि मानव के अंदर या जिन बहनों के शरीर के अंदर जो भी कोई पीड़ा थी, उन पीड़ा को दूर करके एक कुशल वैद्य बने। जय नारायणमूर्ति मंगलम। शासनपति रमण भगवंत महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय। अत्र विरागी हो तपस्वी शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव एवं छोटे महाराज साहब, मेरे आस्था के केंद्र बिंदु, श्रद्धास्पद पूज्यवरों के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजी मेरी प्रिय गुरु बहनें एवं सुशीलवती माताओं एवं बहनों, प्रिय भाइयों, अभी अभी आपने गुरुदेव के जीवन के विषय में मेरी प्रिय बहनों के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर, रोचक एवं हृदय स्पर्शी आपको प्रमाण करने के लिए मिला। बंधुओं, महान पुरुषों का जीवन सागर सम गंभीर, आकाश के समान विस्तृत, जिनके गुणों का वर्णन करना साधारण बात नहीं है। एक जीवा तो क्या, लेकिन हमारी हजारों जीवाएं हो जाए तो भी गुरुदेव के गुणों का अंत आ नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं हम यहाँ पर महान साधक, महान आराधक, यथा नाम तथा गुरुधारी, जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। पुण्यतिथि उन्हीं महान आत्माओं की मनाई जाती है जिन्होंने इस संसार के अंदर जन्म लेकर के संसार को एक नई दिशा दी, संसार को जागृत किया, स्वयं कष्ट झेले और अन्य को सर्व विश्व कल्याण के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। अभी अभी आपने सुना कि गुरुदेव ने क्या नहीं किया, अर्थात सभी कुछ किया गुरुदेव ने, उनका विश्लेषण भी आपने सुना। अब हमें देखना है गुरुदेव ने बहुत कुछ किया है और हम उतना नहीं कर पाते हैं, फिर भी
नितांत आवश्यकता है। आज हम देखते हैं गुरुदेव ने सादगी के लिए कितना प्रयत्न किया था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर नियम ले लिया कि मेरी सभा के अंदर साझीधारी आएंगे। हम इतना नहीं कर सकता है तो अवश्य इतना करें कि जो जिस चीज से जिनके द्वारा जीव की हिंसा होती है ऐसे चर्चिले भड़कीले वस्त्र हम जीवन से हमेशा के लिए त्याग दे और उन वस्त्रों की जो कीमत है वह कीमत एक कार्य के लिए लगा दे जिससे गुरुदेव का उपदेश हमारे जीवन के अंदर अमल में आएगा। फिजूल खर्ची है, उन फिजूल खर्ची से हम निवृत्त होकर के समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, गौ माता के लिए वह धनराशि लगा दे। तो पहली बात हमारे जीवन के अंदर एक सादगी की बात आना। सादगी की बात कब आएगी? जब हमारे जीवन में त्याग की भावना निर्माण होगी। ऐसे महान त्यागी, महान तपस्वी जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो हम यहाँ से त्याग का प्रसाद ग्रहण करें। ये प्रसाद तो कई बार आत्मा ने लोक में गई आत्मा वहाँ पर रत्नों का भी बड़ा रत्नों के पुत्र रखिए, लेकिन वहाँ पर न आती हुई न हमारी हुई। हम जहाँ के कहा बैठे हैं तो क्या कहना अल्लाह होने वाला नहीं है। और पट्टधर शिष्य यथा